नमस्कार साथियों। हम एक आज इम्पोर्टेंट जजमेंट की बात करेंगे। ये जजमेंट 23 अगस्त 2024 का है, यानी 23 अगस्त 2024 का ये जजमेंट है। अनेबल पास्ड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक क्रिमिनल अपील नंबर 31/14/2024। केस है डेली रेस क्लब लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस में डिवीजन बेंच का ये ऑर्डर है। ऑनरेबल जस्टिस जीबी पादरीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा का है। इस केस में एक डेली रेस क्लब एसोसिएशन करके है, उसके जो प्रेसिडेंट थे और उसके प्रेसिडेंट थे काजमी अली खान एंड सेक्रेटरी थे काजमी अली खान एंड सेक्रेटरी संजीव चरण ओबे। इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने भुगतान मेरा 9,11,434 रुपये नहीं किया, और उससे मेरा एक कंट्रैक्ट इनसे था। जो वहाँ पे हॉर्स थे उनको जई जौ आटा आदि चीज़ें देने का, तो उसका पहले मेरा भुगतान से ये करते रहे। 2017 तक भुगतान उन्होंने किया, 2017 के बाद मेरा भुगतान नहीं किया, जिसमें 9,11,434 रुपये मेरा बकाया है। और ये इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था प्री प्लान से। ये इनके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया और मेरे साथ धोखाधड़ी की चीटिंग की इन्होंने। इसके लिए उसने ये भी बताया कि मैंने FIR खुर्जा लॉन्च कराने गई नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दिया, मेरी FIR लॉन्च नहीं हुई। उसके बाद मैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुर्जा बुलंदशहर को यहाँ मैंने कंप्लेंट दायर की, तब बेबस होके। उस कंप्लेन में उसने जो एलिगेशन लगाया था वो अंडर सेक्शन 406, 420, 120 भी ये एलिगेशन लगाते हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग एंड आपराधिक षड्यंत्र। ये जब उसके बयान 200 संजीव विपिन कुमार अग्रवाल जो इसमें वादी था उसके बयान हुए, उसके बाद 202 में मनीष कुमार के बयान हुए। उसके बाद कोर्ट ने, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जब उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट किया तो 406 में केवल ट्रीट किया और एक सम्मन जारी किया 28/2/2023 को पास्ड बाई एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुर्जा बुलंदशहर के द्वारा एक सम्मन जारी किया गया। डेली रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी, उनको उस सम्मन को लेके डेली रेस क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 में उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया, जो 3/4/2024 को एप्लीकेशन नंबर 15/453 में फाइल किया और समनिंग ऑर्डर को क्वेश करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो 28/2/2023 को ACGM खुर्जा बुलंदशहर के द्वारा पास किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ये माना कि इनकी ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें भुगतान करने का इनका इंटेंशन नहीं था, इन्होंने उसके साथ चीटिंग की। लिहाजा हाई कोर्ट ने उसके जो एक अपनी रिक्वेस्ट जो हाई कोर्ट में की गई थी डेली रेस क्लब के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी द्वारा, उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया और ये समनिंग ऑर्डर को सेट असाइड करने से इनकार कर दिया हाई कोर्ट ने। तब डेली रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी थे, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने क्रिमिनल अपील नंबर 31/14/2024 फाइल की और इस केस में उन्होंने ये बताया कि ये अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस है। मैंने उनसे कहा कि आप इसको जो है एक अलग से एक अथॉरिटी बना देगी पेमेंट की, आप वहाँ जाइए और अपना भुगतान के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो अथॉरिटी नहीं देती तो इन्हें एक सिविल सूट फाइल करना चाहिए था। ये एक भुगतान का मामला था, वाणिज्यिक मामला था, ये कमर्शियल मैटर था। इसे सिविल सूट में उन्हें फाइल करना चाहिए था और उनका भुगतान के लिए वो रिक्वेस्ट करते, लेकिन उन्होंने इसे एक बोगस स्टोरी बना के और क्रिमिनल सूट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिखाया है और चीटिंग दिखाया है और आपराधिक षड्यंत्र दिखाया है, क्रिमिनल कंस्पायरेंसी। तो ये इस पूरी प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस में हुई है और इसको सेट असाइड किया जाना चाहिए। तो उन्होंने
इसके जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हैं, इसका जो ऑर्डर चैलेंज किया गया था वो 28/2/2023 पार्ट बाई एसीजीएम खुर्जा बुलंदशहर का किया गया था। इसमें जो शिकायतकर्ता थे वो विपिन कुमार अग्रवाल थे, और ये जो किया गया था दिल्ली हॉर्स ट्रेनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे काजमी अली खान एंड सेक्रेटरी संजीव चरण ओबे थे, इनके अगेंस्ट किया गया था। ये मजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड स्टेटमेंट 202 में ये मनीष कुमार का लिया गया था। मजिस्ट्रेट एलिगेशन उन पे 406, 420 और 120 बी के लगाए गए थे। ये यहाँ पे 406, 420 और 120 बी के लगाए गए थे। लेकिन जो मजिस्ट्रेट ने सम्मन जो इशू किया था वो सम्मन केवल 406 में ही किया था 28/2/2023 को। उसके बाद ये हाईकोर्ट में 482 में 28/2/2023 को गए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आर्डर को क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आर्डर को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड करने से मना कर दिया। का मेलाफाइड इंटेंशन था रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का पैसा न देने का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जजमेंट वो पैरा है वो मैं बता रहा हूँ। इसका इम्पोर्टेंट पैरा 38 है एंड 39 है एंड 40 है। 40 ये है इम्पोर्टेंट इन सच ऑफ सर्कमस्टेंसेस रिफर टू अबव ऑफ continuation of the criminal proceeding would be nothing but abuse of legal process। ये और इसके बाद उन्होंने ये इसमें फाइनल कंक्लूजन बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आज़ादी के से लेके आज दिन तक जो इंडियन पेनल कोड था ब्रिटिश रूल 1862 वो 162 ईयर हो गए। अब भारतीय न्याय संहिता बन गई जो दिसंबर 2023 में पास हुई और ये 1 जुलाई 2024 से लागू है, लेकिन अभी तक लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के बीच अंतर नहीं लोगों ने समझ पाया, मेरे सिस्टम में समझ पाया। तो इसमें जो पुलिस के को FIR लॉन्च करते वक्त एंड कोर्ट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेन ट्रीट करते वक्त या रजिस्टर्ड करते वक्त इन चीज़ों को देख लेना चाहिए कि और अपना माइंड लगा लेना चाहिए कि अगर ये दोनों चीज़ें अपने एक नहीं, दोनों अपने में अलग अलग हैं और इनको क्या ये उस केस में बन रही है कि नहीं बन रही हैं, ये चीज़ इसमें क्या पैरा 43 में ये जो कहा गया है कि इट इज़ द हाई टाइम दैट द पुलिस ऑफिसर अक्रॉस द कंट्री ऑफ important proper training in law so that they understand the fine distinction between of offense cheating by cheating criminal breach of trust. Both offenses independent and distinct. The two offense cannot coexist simultaneously in the same set of facts. There are antithetical of each other. The two provisions of the IPC or now BNS are not twins that they cannot survive without each other. पैरा 44 कहता है व्यू ऑफ द अफोरसाइड अपील सक्सीड एंड hereby allowed impugned order passed by high court is set aside so also the order passed by additional judicial magistrate खुर्जा, यानी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया और साथ में जो ACGM खुर्जा बुलंदशहर का था उसको भी, तो पूरी प्रोसीडिंग को उन्होंने सेट असाइड कर दिया। और ये कहा कि वो जो है उसने जो सिविल सूट फाइल करने का उसका जो टाइम था उससे भी वो भी उसने अपना खो दिया है। और ये ऑनरेबल जस्टिस JB पादरीवाला ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने ऑर्डर पास किया। ऑर्डर डेट है 23 अगस्त 2024 को। इस केस से में जो इम्पोर्टेंसी वो बताना चाहते हैं साथियों कि अगर कोई इस तरह का NIA एक्ट की मैटर है या अलग मैटर सिविल नेचर का है, कमर्शियल नेचर का, और उसे कोई क्रिमिनल नेचर में ले जाना चाहता तो वहाँ पे ये रूलिंग सूटेबल होगी। उसमें ये कहा जाएगा कि ये अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस है, ये वो कमर्शियल नेचर का केस था या सिविल नेचर का था, इसमें अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस हुई, इसे क्रिमिनल नेचर का बनाया गया, इसलिए इस केस को सेट असाइड कर दिया जाए। तो ये आप अपने केस में रूलिंग ले जाएंगे तो आपको जरूर इस तरह का अगर मैटर आपके सामने आता है तो उसमें आपको जरूर 100% रिलीफ मिलेगी। इस केस का मैंने केस नंबर मैं रिपीट फिर कर रहा हूँ, क्रिमिनल अपील नंबर 3114/2024। केस है डेली रेस क्लब लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये केस है, लेटेस्ट जजमेंट है 23 अगस्त 2024 का। तो इसको आप लिखते आइए। लीगल नॉलेज इसी तरह इम्पोर्टेंट जजमेंट है मैं आपके बीच शेयर करता रहूँ। यदि आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको ये ठीक लगा हो, अगर
लीगल नॉलेज, तो आप इसको मेरे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।